नेताजी एक ऐसा नाम जो भारत की हिस्ट्री में गर्व के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या है नेताजी के लाइफ के पीछे की मिस्ट्री? क्या सच में 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी का डेथ हो गया था, या वो सब नेताजी के प्लान का एक हिस्सा था? क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? क्या ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ नेताजी थे? अगर इन सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 23 जनवरी 1897 जन्म होता है अपनी सदी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की एग्जाम भी क्रैक की थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो पूरी तरह से भारत के फ्रीडम फाइट का हिस्सा बनना चाहते थे। 1920 एंड 1930 के दौरान बोस कांग्रेस के साथ जुड़ गए और जल्दी उनकी लीडरशिप और विजन के कारण वो एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए। 1938 और 1939 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। लेकिन गांधी जी और नेताजी के विचारों में फर्क के कारण नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दिया। गांधी जी चाहते थे हम अहिंसा पूर्वक की अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन नेताजी का मानना था कि सिर्फ अहिंसा से हम आज़ादी नहीं ले पाएंगे। नेताजी ने फिर कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना की, ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आज़ादी का मिशन था। नेताजी ने जर्मनी और जापान जाके एक्सिस पावर के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। INA ने बर्मा और इंडिया के बॉर्डर पर ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़नी शुरू की। उनके लीडरशिप और डिटर्मिनेशन के कारण नेताजी हर देशभक्त के दिल में एक अलग ही जगह बना चुके थे। लेकिन 1945 के प्लेन क्रैश ने उनकी कहानी को एक ऐसा पड़ाव दिया जो आज तक सुलझा नहीं। सबको लगा ये मिस्ट्री यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साल था 1945। वर्ल्ड वॉर 2 अपनी आखिरी स्टेज में था। नेताजी जापान में थे और वहाँ से उन्होंने ताइवान जाने का प्लान बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में ताइवान के लिए रवाना हुए। ताइपे एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि प्लेन क्रैश के बाद नेताजी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उनके ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर योशिमी, जो उनके ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया। नेताजी के साथ जो लोग प्लेन में थे उन्होंने भी यही कहानी बताई, लेकिन कुछ चीजें जो ये कहानी को इतना सिंपल नहीं बनाती। नेताजी के डेथ की न्यूज आते ही भारत में सब जगह शोक की लहर चल गई, लेकिन बहुत से लोग इस न्यूज को मान नहीं पाए। आई विटनेस अकाउंट कॉन्ट्राडिक्टरी थे और कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि प्लेन क्रैश के बाद उनकी बॉडी जल्दी से क्रीमेशन के लिए बेच दी गई, जो एक अनयूजुअल घटना थी। कई लोगों का तो ये मानना है कि नेताजी उस प्लेन में बैठे ही नहीं थे, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जो कहते हैं कि उन्होंने नेताजी को प्लेन क्रैश के बाद अलग अलग जगह पर देखा है। ये भी कहा गया है कि उन्होंने जानबूझकर अपने डेथ को फेक किया था ताकि वो गुमनामी में रह सके और अपनी लड़ाई को जारी रख सके। गुमनामी बाबा नाम से नेताजी की सबसे फेमस थ्योरी है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय साधु रहते थे जिन्होंने कभी अपना असली नाम नहीं बताया। उनके अनुयायियों का मानना था कि ये और कोई नहीं नेताजी ही है। 1985 के बाद गुमनामी बाबा की डेथ हो गई और उनके सामान की जांच की गई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि ये सब चीजें सिर्फ नेताजी की ही हो सकती है। ये थियोरी इस कहानी को और भी मिस्टीरियस बनाती है। लोगों का बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि सरकार ने मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन कराए, जिनमें से सबसे पहली इंक्वायरी थी शाहनवाज कमेटी, जो 1956 में सेटअप की गई थी। इस कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन कमेटी के कुछ मेंबर इस कंक्लूजन से सहमत नहीं थे। फिर 1970 में खुसला कमीशन को फॉर्म किया गया। इस कमीशन की इन्वेस्टिगेशन 1974 तक चली और इसने भी कंक्लूड किया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन कमीशन के फाइंडिंग्स को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है। फिर 1919 में मुखर्जी कमीशन को फॉर्म किया, जो 2005 तक चला। ये कमीशन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, लेकिन वो कहा गए ये मिस्ट्री अब भी अनसॉल्व रही है। इन कमीशन के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ सीक्रेट फाइल्स भी डिक्लासिफाई किए, जिसमें कुछ नए क्लूज मिले, लेकिन इन फाइल्स ने भी नेताजी के गायब होने का कोई फाइनल आंसर नहीं दिया। फिर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेताजी से जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक किया। इन फाइल्स में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे जो इस बात को इंक्लूड करते हैं कि नेताजी के डिसअपीयरेंस के बाद उनकी ज़िंदगी के बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये फाइल्स इंडिकेट करती है कि नेताजी का डिसअपीयरेंस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसमें कुछ और भी था जो अब तक पब्लिक के सामने नहीं आया था। एक पॉपुलर थियोरी ये भी है कि नेताजी प्लेन क्रैश के बाद रशिया चले गए थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां अरेस्ट कर लिया गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेताजी ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके इंडिया वापस आने की कोशिश की थी। ये थ्योरीज और स्पेकुलेशन बस इतना ही दिखाती है कि नेताजी का डिसअपीयरेंस एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड मिस्ट्री है। भले ही नेताजी की मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन उनकी लेगेसी और इम्पैक्ट हमारे देश पर अमर है। नेताजी की लेगेसी सिर्फ उनकी लीडरशिप और विजन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी और उनका मिशन आज भी हमें इंस्पायर करता है। और भी ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।